पप्पू यादव भी उसी तरह है, जैसे पप्पू यादव चाहते कि प्रियंका खुद हो जाए, प्रियंका की डायरी में चले जाए। राहुल पप्पू को लिफ्ट नहीं देते हैं, पप्पू बिहार में गाली खा रहे हैं। सजा देते हैं मुस्लिमों को, तत्काल सजा देते हैं, ये अच्छी बात है। इनके समय में आदमी आराम से चल सकता है कोई ऐसे जो बात चोरी डकैती नहीं होती है इनके रहने पर। अगर अखिलेश से कहा जाएगा ना, बहुत वो अखिलेश जो है बाप रे बाप, इनकी व्यवस्था इतनी महारथी रही कि लड़कियां घर के बाहर निकल नहीं सकती रही। ये लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग, काम धाम कुछ नहीं है। सुनिए, काम क्या करे हैं बताइए, काम क्या की हैं ये, काम क्या की हैं, छीनिए डकैती चोरी सब करे हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल, बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, चाहे प्रदेश में हो चाहे सेंट्रल। योगी का कार्यकाल अच्छा रहा, कार्यकाल मेरा अपना खुद का अनुभव है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और भविष्य में जो भी व्यक्ति आएगा उनके जगह, क्योंकि ये तय है कि मोदी के बाद योगी जी का नंबर आने वाला है केंद्र में, ये तय है। कट्टर समर्थक कैसे किया, बहुत बढ़िया काम। आप यूपी में आपको नहीं लग रहा है चारों तरफ जो सड़क का जाल बिछ रहा है, सिलेंडर गैस दिए गए हैं, जो बाथरूम में लेटरिन बनवाया गया गांव देहात में, और हर गांव को सड़क से कनेक्ट कर दिया गया। रेल के देखिए धुआंधार रेल के अंदर काम हो रहा है कि हम रेल में नौकरी करके 40 साल रिटायर हो गए। पर विपक्ष तो कह रही है कि कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष चिल्लाता रहेगा। विपक्ष की इस वक्त दाल गिर गई जमीन में, बटोर के खा रहे विपक्ष वाले कि शायद कुछ जूठा मिल जाए हमको खाने के लिए। बाकी बीजेपी ही रहेगी। अभी कल ही संसद में अमित शाह ने जब चहेटा तो सारे विपक्ष भाग खड़े हुए। लूट डकैती हो जाएगी, इसलिए मैं भैया योगी महाराज को मैं जानता हूँ। पप्पू यादव हैं, उन्होंने जो संसद के बाहर धर्म को लेके जो कुछ नाटक रचा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? धर्म को लेके देखिए, धर्म को लेके हमारी सरकार को हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जैसे कि आज आप देखते हैं हमारे बहुत सारे बाबा हैं, लेकिन एक बाबा ऐसे हैं जिनको सब पसंद कर रहे हैं, वो बाबा हैं प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी का एक ही कहना है कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में अपनी अच्छाई है और हर धर्म में खराब लोग हैं। तो हमें जो खराब लोग हैं उनका विरोध करना चाहिए, हमें धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। बस किसी धर्म को लेके हमको टारगेट नहीं करना है कि ये धर्म के लोगों को। उन्होंने चंदा चोरी जो अभी हुआ है अयोध्या में, उसको लेके संसद के बाहर सीन क्रिएट किया कि ऐसे चोरी हुआ ये वो, तो उस पे पप्पू जी ने जो किया है वो गलत है, संसद में नहीं करना चाहिए। आपको कहीं भी करिए, पप्पू ने गलत किया है। आप फिर नाटक कर रहे हैं, आप संसद है और नाटक कर रहे हैं बच्चों जैसे, ये बच्चों जैसा काम है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म को भी नहीं, धर्म अपनी भाई भैया ने भैया क्या हर धर्म को लाना ही नहीं चाहिए। धर्म को क्यों लाते हैं राजनीति की? हट के बात करें ना, धर्म की बात ही ना करें, धर्म की तो कोई बात ही नहीं होगी। क्यों आप धर्म की राजनीति में लेके आते हैं? अरे यहाँ ये है कि हर धर्म में अच्छाइयाँ नहीं ग्रहण करते हैं, उसकी बुराइयाँ जल्दी ग्रहण करते हैं। हर आदमी इंसान यही है कि बुराई जल्दी कैप्चर करते हैं, अच्छाइयाँ उसकी नहीं। हर धर्म में, हर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर ग्रंथ में अच्छी बातें लिखी, मगर बुराई बात ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। 2027 में योगी फिर आ रहे हैं। अगर कोई चाहे तो इसी दुकान पे साल भर कब से वादा कर ले कि हम साल भर उसको रोज नाश्ता कराएंगे, अगर बीजेपी नहीं आएगी। कट्टर समर्थक कैसे किया, बहुत बढ़िया काम। आप यूपी में आपको नहीं लग रहा है चारों तरफ जो सड़क का जाल बिछ रहा है, जो सिलेंडर गैस दिए गए हैं, जो बाथरूम में लेटरिन बनवाया गया गांव देहात में, और हर गांव को सड़क से कनेक्ट कर दिया गया। आपको नहीं मालूम हो रहा कि आप शहर से बाहर, आप खुलदाबाद के आगे चले जाइए, चौराहा लोग हमारी बिटिया आई थी अभी 6 महीना पहले, भूल गए कि खुलदाबाद चौराहे पे हम हैं। 3 साल विकास हुआ। हाँ, तो देखने के लिए तो सिविल लाइन घूम जाइए, सब जगह हो रहा है। रेल के देखिए धुआंधार रेल के अंदर काम हो रहा है कि हम रेल में नौकरी करके 40 साल रिटायर हो गए। पर विपक्ष तो कह रही है कि कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष चिल्लाता रहेगा। विपक्ष की इस वक्त दाल गिर गई जमीन में, बटोर के खा रहे विपक्ष वाले कि शायद कुछ जूठा मिल जाए हमको खाने के लिए। बाकी बीजेपी ही रहेगी। अभी कल ही संसद में अमित शाह ने जब चहेटा तो सारे विपक्ष भाग खड़े हुए। हाँ, जो पप्पू यादव ने अयोध्या में जो हुआ चंदा चोरी को लेकर जो सीन क्रिएट किया था,
हर सीन क्रिएट के पप्पू यादव भी उसी तरह है। जैसे पप्पू यादव चाहते हैं कि प्रियंका खुद हो जाए, प्रियंका की डायरी में चले जाए, राहुल पप्पू को लिफ्ट नहीं देते हैं, पप्पू बिहार में गाली खा रहे हैं, तो पप्पू क्या करेंगे? यही रोटी को एक ही तरफ सेकते रहेंगे तो जल जाती है, इसलिए उलट पलट करना, एक बार वो आवे एक बार वो आवे, इस तो रहेगा। एक बार आते रहा। दूसरी बात यह है, हम चाहते हैं कभी एक बार और आवाई, ताकि जो मंदिर की नींव योगी जी, हाँ, ताकि जो मंदिर की नींव खुद खत्म हो जाए। हम लोग चाहते हैं एक बार और आवे। चंदा चोरी, भाई चंदा चोरी से रोजगार हमको मिला है, चोरी होगा रोजगार पाएगा, एक बार और आ जाते तो और बढ़िया रहता। हम लोग ये चाहते हैं एक बार और आवे। दादा वर्तमान में योगी जी की सरकार है यूपी में, तो उनका कार्य कैसा, आपको कैसा लगा उनका कार्य? उनका कार्य बहुत बढ़िया है, बढ़िया हम लोग को उनका कार्य बहुत बढ़िया है, हर चीज उनके बढ़िया है। क्या क्या आपको क्या बढ़िया तत्काल लगता है? सजा देते हैं मुस्लिमों को, तत्काल सजा देते हैं, ये अच्छी बात है। इनके समय में आदमी आराम से चल सकता है कोई ऐसे जो बात चोरी डकैती नहीं होती है इनके रहने पर। अगर अखिलेश से कहा जाएगा ना, बहुत लूट डकैती हो जाएगी, इसलिए मैं भैया योगी महाराज को मैं जानता हूँ और उन्हीं को मैं चाहता हूँ। जी आए दोबारा। हाँ, योगी जी आए भैया, और कौन ना हो, योगी के अलावा कोई नहीं आया। क्या लगता है अगर अखिलेश आएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं रहेगी? वो अखिलेश जो है, बाप रे बाप, इनकी व्यवस्था इतनी महारथी रही कि लड़कियां घर के बाहर निकल नहीं सकती रही। योगी जी की सरकार में बेफिक्र है, लड़कियां कहीं भी आ जा सकती, कहीं आ जा सकती हैं। और पहले के समय में बहुत ज्यादा घर से लड़कियों को बुला लेते थे, छीन लेते थे, नचनिया नाचना चाहते थे अपने सफाई में, कुछ नहीं कर सकती थी। विपक्ष तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों को ये लोग गुमराह करते हैं, काम वाम कुछ नहीं करते। गुमराह नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत है, जो हकीकत है जो हकीकत है, तो चीज सही है वो चीज कहेंगे। राहुल गांधी भी यही कहते हैं, अखिलेश यादव भी यही कहते हैं कि लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग, काम धाम कुछ नहीं है। सुनिए, काम क्या करे हैं बताइए, काम क्या की हैं ये, काम क्या की हैं? छीनिए डकैती चोरी तब करे हैं, तो काम नहीं किए हैं। काम पे वोट मिलता है, ऐसा नहीं मिलता वोट। अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि इस बार 27 में उन्हीं की सरकार बनेगी। कुछ नहीं बनेगी, वो योगी जी सारे सनातनियों के दिमाग में एक ही नारा है, एक ही नाम है, वो सिर्फ योगी जी, और कोई नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। मतलब वो बात बना के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, सिर्फ योगी सरकार ही आए। वो काम करते हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं, है ना, वो कहने वो हवा में नहीं उड़ते। नहीं, दुनिया कहेगी, दुनिया कहे जो मैं कह रहा हूँ। मतलब विपक्ष कितना भी बोले, लोगों के दिलों में योगी सरकार ही है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष कुछ नहीं करेगा, खाली चुगली करते हैं। चोरी हुआ, योगी चोरा ली, मोदी चोरा, हाँ, जो चंदा चोरी हुआ अयोध्या में, चोरी भया हो, हाँ चोरी वहाँ, जो कि इनका लोगन ये दो नेता मंदिर में हुआ है, तो मंदिर में के वो उन्होंने संगठन बनाया है, उस पर जांच हो रही है ना, हर विभाग अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। पर नहीं मिलेगा अगर इनको लोग खो देंगे, अगर हाँ। क्या कहें दादा? चिल्ला वही लोग रहे जितने नया पैसे दान नहीं किया, वही चिल्ला रहे, बाकी कोई नहीं चिल्ला रहा है। जब मंदिरों में दान चढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो पंडित ले जा रहा है कि कौन ले जा रहा है, क्या कर रहा है, देखते हैं क्या? जब से मंदिर बनी है तो क्या अखिलेश यादव वहाँ जा पाए? नहीं, लेकिन हल्ला यही कर रहे हैं पूरा, जो है ऐसा है कि ये गवर्नमेंट जो है ये राष्ट्रीयता के लिए तो बहुत सही है, मतलब राष्ट्र के निर्माण के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल, बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, चाहे प्रदेश में हो चाहे सेंट्रल में, समझे, बस और कोई बात नहीं है। अब तक कांग्रेसों ने केवल तुष्टीकरण किया है, जितने भी आपके शिक्षा मंत्री हैं सब आज तक मोहम्मदन ही रहे, इन्होंने पूरे हमारे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। हमारे यहाँ जितने भी आपके बच्चों को जो पढ़ाया जाना चाहिए उसमें सब में जो है, जंतर मंतर में जो भी प्रोटेस्ट हुआ उसमें बच्चों ने गाली दी, उसमें बच्चों ने गाली दी, माँ बहन, बच्चे जो गाली दे रहे हैं ना, तो उनके माँ बाप का है कि माँ बाप कितने बदतमीज हैं, हाँ, इनका संस्कार कितना गलत हुआ है। हाँ,
बच्चे कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण करना चाहिए। शांतिपूर्ण तो ऐसा है कि ये सीजेपी वाले गलत जगह पा गए। ये तो कोई पार्टी थोड़ा है, इसने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है क्या पार्टी का? इसके तो ऊपर केस चलना चाहिए, चल बंद कर देना चाहिए इसको पूरा। कोई रजिस्ट्रेशन कराए, पार्टी चंदा तभी ले सकती है जब उसने रजिस्ट्रेशन कराया हो, समझा? कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं पार्टी का, वो केवल देश में आतंक फैलाने के लिए। ये जिनको अगर इनका चलता ना तो देश में अब तक आग लगा देते, लेकिन इनके बस की बात नहीं है गवर्नमेंट के। अब तक आग लगा दी होते कब। फिर भी योगी जी ने माफ किया, उनके स्वर्गवासी माता जी को गाली दी गई। मोदी जी देखिए, मोदी जी जो है वो भक्त आदमी है, समझा? मोदी जी का जो है कोई वर्ड में ऐसा कोई नेता नहीं है। बस यही है। नेता नहीं है, ऐसा नेता नहीं है योगी मोदी के अलावा, ये तो भक्त है। ऐसा नेता है ही नहीं ना, ढूंढ ले। आज तक ऐसा कोई नेता नहीं बना ना। मैं अकलियत को आपकी नजरों में कोई भी नहीं बना आज तक ऐसा नेता? ना, ऐसा नेता कोई बना नहीं है आज तक योगी मोदी के अलावा। कोई ऐसा नेता है ही नहीं ना। तो चोर बेईमान वो चक्के बैठे हैं, छिनेटी डकैती करने वाले, कोई है ही नहीं ना ऐसा कोनो। अखिलेश यादव जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि 2027 में बनेगी। ये सब दावे अपने अपने करते हैं, उनको करने दीजिए। आपकी बबूती थे, बाप का बबूती थी, वो पा गए। कुर्सी का लड़ के पाए होते तो उनको कुछ कुर्सी का एहसास होता। बाप के वजह से वो भी अपनी क्या करती है, बाप को जो बाप का नहीं हुआ सगा तो वो पब्लिक क्या सगा होगा, ये आप सोचिए। हैं, ये आप सोचिए आप बस। बाप के कैसे सगे नहीं हुए, इसका बताइए थोड़ा दादा। बाप सगा हुए नहीं हुआ, बाप को सगा हुए जब वो बाप को मन से हटा रहा है, उसका क्या साउंड छीन रहा है तो क्या है। मैं नहीं मानता भाई ये सब चीज, मैं नहीं मानता। वो जनता के लिए सही नहीं। वो जनता एकदम 1% सही नहीं ना। और ये आ भी जाएगा ना तो बहुत दिक्कतें पैदा करेगा, लोग चैन से रह नहीं पाएंगे। बस बता दो कि तुम्हारा सीज हो गया अकाउंट में, इनका अकाउंट सीज हो गया, पैसे के लिए बेचारे परेशान हैं। इनकी वाइफ पैसा नहीं देती, बड़ी दिक्कत में है इतनी समय। ये बहुत दिक्कत में इतनी समय समझिए। अरे अब क्या करें भाई, आगे आगे पता चलेगा। आप किसको लाना चाहेंगे दादा? वर्तमान सरकार का कार्य कैसा रहा? योगी जी कैसा कार्य किए यूपी में? देखिए, योगी जी का कार्य है अपने आप में अद्वितीय है, ठीक है। जैसा कि अगर हम अपने उम्र के हिसाब से पिछले 5 दशकों में जो हम लोगों ने देखा है, उसमें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही अलग रहा है। अब जैसा कि इस गवर्नमेंट के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मानी सी बात है, विरोधी हैं आप, करना भी चाहिए, आलोचनाएं होनी भी चाहिए। अगर हम बुराई ना करें तो चिराग के तले जो अंधेरा होता है वो दिखेगा कैसे, ये मतलब रोशनी ना बढ़ाएं तो वो दिखेगा नहीं। तो मानी सी बात है, इसी तरह हमको अपना भी आत्ममंथन करते रहना चाहिए। लेकिन आप गौर करोगे तो भ्रष्टाचार जो एक है ना, वह शब्द, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। कोई भी व्यक्ति ले लो कि भ्रष्टाचार का विश्लेषण कोई कर रहा हो, उनके अपने आप में कितना भ्रष्टाचार है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, XYZ, ठीक है। देखिए, मैं बहुत बचपन में था, 77 में जब इंदिरा गांधी जी ने वो लगाया था, मेरा मतलब शायद वो बाल्यकाल चल रहा था, तो कुछ समझ तो थी नहीं, लेकिन बाद में उसके बारे में जो पढ़ा, इंदिरा गांधी ने जो किया, वो वही लोग बता सकते हैं जो उस काल में नहीं अनुभव प्राप्त कर पाए कि इमरजेंसी होती क्या है। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग जेल गए, कुछ लोगों ने यातनाएं झेली, कुछ लोगों ने अपने धन गंवाए। अब आज वही काम किसी और के अगेंस्ट हो रहा है तो सबको बुरा लग रहा है। तो जिसको बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भरेगा या वक्त फिर दोबारा पलटेगा, तो ऐसा ही कुछ किसी के साथ हो रहा है। तो वो आ रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर योगी जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है। और देखिए, हमारा देश क्या होता है ना कि कई उस पर टिका हुआ है। ये एक होता है कि हमने वो क्या किया है, अनुभव क्या किया है, क्या हम राजनीति में दखल अंदाजी रखते हैं। जैसे मैं अपना अगर समय बताऊं कि मैंने जैसे एक बार राजनीति करने की सोची, तो हमारे एक मित्र ने कहा, यार संजय रहने दे, तुझसे राजनीति होगी नहीं। हम कहा चल भाई, नहीं खड़ा होता हूँ, तो नहीं भी हुआ ईमानदारी के साथ, क्योंकि भाई उस समय ग्रेजुएशन थे और कुछ ऐसा वो था नहीं। तो ले देकर इतना ही है कि आज की जो राजनीति में योगी जी हैं बहुत ही अद्वितीय हैं। उन्होंने, उनका कार्य कैसा रहा यूपी में सुरक्षा को लेकर?
और कामकाज को लेकर? होता क्या है कि जब शुरू शुरू में कोई नेता या मुखिया आता है तो लोग उसके दबाव में तो आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि सबको लगता है मेरा चुनाव आने वाला है तो हम कुछ ऐसा ना करें कि कुछ बात बिगड़ जाए। लेकिन विरोधियों को तो एक वो चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, एक घर में सेंध मारना, तो विरोधी यही कर रहे हैं, लेकिन वो अभेद किला है। जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें भी सारे विपक्ष वाले पहुंचे। हाँ, उसमें मोदी जी को मोदी जी के स्वर्गवासी माता जी को गाली दी गई। हाँ, बच्चे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन उनके स्वर्गवासी माता जी को गाली दी गई, उनको गाली दी गई। क्या जो उच्च पद में बैठे हैं तो क्या उनको गाली देना सही है? क्या सम्मान उनको नहीं मिलना चाहिए? अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई एक माननीय पद पर वो है, सुशोभित है, तो उसको तो गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का वो राजा है, राष्ट्राध्यक्ष है एक प्रकार का। तो अगर कोई गाली दे रहा है तो ये उनकी क्या बोलते हैं, क्षुद्र मानसिकता है। क्षुद्र मानसिकता ये सिद्ध करती है कि पीछे उनके माता पिता ने उसको वो संस्कार नहीं दे पाए कि आगे सामने बैठे वाले का सम्मान कैसे करना है, और वो सम्मान करना नहीं जानते तो उनको सम्मान मिलेगा भी नहीं इन फ्यूचर, क्योंकि वो अभी देख नहीं पाते हैं। लेकिन कहा गया है, हमारे वेदों में भी कहा गया है, पता पूरा मैंने भी नहीं पढ़ा है, जितना ज्ञान मिला है थोड़ा बहुत उससे यही प्राप्त हुआ है कि जो हम उसमें ब्रह्मांड में डालते हैं वो रिटर्न होकर हमारे पास आता है, तो वापस आएगा जरूर उस बच्चे के पास, उस यंगस्टर के पास, उस मैच्योर बंदे के पास। पर योगी जी ने माफ किया, उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसमें बताया कि बच्चे हैं, एक बार उनसे गलती होती है तो हमारा माफ करना फर्ज बनता है। फर्ज बनता है, हमारा धर्म है, हमारा सनातन हमें सिखाता है कि हम क्षमा करें, ठीक है ना। माफ तो अपनी जगह है, उसकी डिफिनेशन बहुत है। क्षमा जानता हूँ कि क्षमा क्या होता है। जैसे मैं भी किसी वक्त में रामलीला में पाठ किया करता था, तो मैं जो क्रोध वाला रोल था, मतलब लक्ष्मण का रोल मैंने किया था, तो उसमें भी गुरु ने कहा है नहीं ये उचित नहीं है, तो उसको क्षमा कर। तो क्षमा अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अगर उस मुख्यमंत्री ने, उस प्रदेश के राजा ने अगर क्षमा किया है तो एक बहुत अच्छा संदेश दिया है समाज को कि आने वाले सुधार कर लें अपने अंदर और अपना विस्तार जो है एक अच्छे स्वरूप में करें। जो संसद के बाहर पप्पू यादव ने धर्म को लेके जो नाटक रचा, क्या अपने धर्म का प्रदर्शन ऐसा करना सही लगता है? देखिए, होता क्या है कि जिसकी जैसी शिक्षा रहेगी, जिस माहौल में पलेगा बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, सच्चाई है ना यही। तो वो उस रंग में रंग के आए हैं। पप्पू यादव ने बहुत गुंडई की है, उनका इतिहास बहुत मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उनको करीब से जान पाया है, जो वहाँ नज़दीक तक जाके देख आया है, तो मुझे भी एक दो बार मौका मिला, लेकिन वो मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं कई सारी चीज़ें जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिद्ध करती हैं कि कहाँ से कहाँ तक वो करना है। योगी का कार्यकाल अच्छा रहा, कार्यकाल। मेरा अपना खुद का अनुभव है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, और भविष्य में जो भी व्यक्ति आएगा उनके जगह, क्योंकि ये तय है कि मोदी के बाद योगी जी का नंबर आने वाला है केंद्र में, ये तय है। अब ये है कि कौन किसको कितना देख पा रहा है ये नहीं जानता मैं। हमने लोगों से बात की, लोगों की राय जानी, और लोगों की बहुत पॉजिटिव राय रही वर्तमान सरकार को लेकर। वो चाहते हैं कि एक बार फिर योगी सरकार आए। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।